ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। बोर्ड लेक्चर 3। ठीक है, इस सीरीज में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बेटा इसका जो पहला लेक्चर था बोर्ड लेक्चर सेकंड, वहां पे आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टडी किया था। इसके 5 स्टेटमेंट देखे, उसके बाद में उसका मैथमेटिकल फॉर्म देखा। ठीक है, अब उसी मैथमेटिकल फॉर्म को हमें मॉडिफाइड करना है, रीडिजाइन करना है अलग अलग प्रोसेस के लिए। आपको मालूम है प्रोसेस कुल मिला के हमने 5 डिस्कस की थी। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस। एक साइक्लिक प्रोसेस भी होती है लेकिन वो जेई का पार्ट है, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड लेक्चर है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर पॉइंट्स डिस्कस करना है। तो फर्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, यहाँ पे जो बेसिक इक्वेशन है फर्स्ट लॉ का व्हाट, ठीक है, मैं उसको लिख लेता पहले। तो इस तरह से लिखेंगे इसको मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है ना, मैथमेटिकल फॉर्म। तो फॉर्मेट क्या है बेटा, डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये है मैथमेटिकल फॉर्म। क्यू मतलब हीट सप्लाई या हीट रिलीज, दोनों हो सकता है। डब्ल्यू मतलब वर्क डन। अबे वर्क डन बाय द सिस्टम रहा या बाय द सराउंडिंग रहा, दोनों हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस कंसीडर करते हैं। अब फर्स्ट प्रोसेस हम कंसीडर करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर मुझे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मेट चाहिए तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस में अब कंडीशंस आपको पता है, इसमें डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है। ठीक है, अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 हो तो उस कंडीशन में डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी में क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अब इस बात को अगर हम पुट करें ऊपर वाले मैथमेटिकल फॉर्म में तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इस डेल्टा यू की जगह पर 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा क्यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा, यहाँ पे 2 टर्म्स है, इसको अगर मैं इसे इधर लेके आता हूँ ये हो जाएगा माइनस क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। ये एक फॉर्मेट आपके सामने आ जाता है। ठीक है ना, आइसोथर्मल के लिए। और अगर मैं डब्ल्यू को इधर लेके आता हूँ तो माइनस डब्ल्यू इक्वल टू क्यू, ये आ जाता है दूसरा फॉर्मेट। ठीक है, वेरी इजी। अब इस फॉर्मेट के हिसाब से अगर देखें तो इस फॉर्मेट का मतलब क्या होगा, इंटरप्रिटेशन क्या होगा, और इस फॉर्मेट का इंटरप्रिटेशन क्या होगा। ठीक है, माइनस क्यू। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे माइनस क्यू है, इसका मतलब होगा हीट रिलीज्ड। हीट क्या हो रहा है, रिलीज्ड। ठीक है, अगर हीट रिलीज हो रही है इसको हम लिखेंगे हीट रिलीज इज ड्यू टू, अब यहाँ पे लिखना है हमें वर्क डन के बारे में। ये वर्क डन माइनस में बेटा, ऐसा प्लस में है। अगर ये प्लस में है मतलब सराउंडिंग वर्क कर रहा है। हीट रिलीज इज ड्यू टू वर्क डन, प्लस में है हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सराउंडिंग्स। ठीक है ना, वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन दी सिस्टम। ध्यान में रखिए। ठीक है, यहाँ पे माइनस में था इसलिए मैंने यहाँ पे हीट रिलीज लिखा है, यहाँ पे W प्लस में है इसलिए वर्क डन बाय द सराउंडिंग। इस बात को ध्यान में रखिए। अच्छा, ये दूसरा जो है दूसरे फॉर्मेट में, अब यहाँ पे माइनस W लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे Q प्लस में लिखा है मतलब हीट कंज्यूम हो रहा है। ठीक है ना, इसमें इसको लिखेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग increase
इंक्रीज लिखने से अच्छा अच्छा लिखेंगे रिजल्ट, रिजल्ट्स, RES, रिजल्ट्स, रिजल्ट्स ड्यू टू work done by the system on the surrounding results due to the heat. अब प्लस में बेटा, इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा एब्सॉर्ब, मतलब ठीक है, इस तरह से ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है। माइनस डब्ल्यू है इसका वर्क डन बाय द सिस्टम, और ये वर्क क्यों हो पा रहा है, क्योंकि हीट यहाँ पे एब्सॉर्ब हो पा रही है, ठीक है। यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, ये कब पॉसिबल है, जब वर्क डन बाय द सराउंडिंग हो, बहुत सिंपल सी। और यहाँ पे हीट एब्सॉर्ब हो रहा है, इसलिए वर्क डन किसके थ्रू पॉसिबल है, बाय द सिस्टम, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मेट आपको यहाँ पे इजीली, ठीक है, आपसे कंसीडर कर सकते हैं आइसोथर्मल के लिए, बहुत इजी, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा इसमें फॉर्मेट, ठीक है, सेकंड प्रोसेस। अब सेकंड प्रोसेस जो है वो है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। आपको मालूम है ये प्रोसेस में हम आइसोथर्मल, सॉरी, इस प्रोसेस में हम आइसोलेटेड सिस्टम इस्तेमाल करते हैं एडियाबैटिक में, ठीक है। अब इस एडियाबैटिक में फॉर्मेट क्या होता है, इसमें Q जो है ये 0 होता है। Q 0 है मतलब हीट में जो चेंजेस होने वाले हैं उसमें कंप्लीटली ये रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है ना। अब इस फॉर्मेट को हमें यहाँ पे पुट करना है मैथमेटिकल फॉर्म के लिए। इसमें देखिए डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, ये ओरिजिनल इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। अब इसमें Q के जगह आप 0 पुट करेंगे तो डेल्टा U इक्वल टू 0 प्लस W, ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा U इक्वल टू W, ठीक है। इस तरह से एक इक्वेशन आ सकता है ये, ठीक है। इसके बाद में इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि माइनस डेल्टा U इक्वल टू माइनस W। अगर हम इस तरह से लिखे तो दोनों माइनस को हम इजीली कट कर सकते हैं, मतलब फॉर्मेट यही आने वाला है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको माइनस के इसमें दिखा सकते हैं। इस तरह से फॉर्मेट आता है एडियाबैटिक के लिए, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा और इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है, दोनों का मीनिंग समझ लीजिए आप, ठीक है। अब इसमें डेल्टा U पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब ये इंक्रीज कब होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब कब इंक्रीज होगा बेटा, तो ड्यू टू द वर्क डन। ध्यान से देखिए यहाँ पे W पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहा तो याद देखिए W पॉजिटिव रहा तो वर्क डन बाय सराउंडिंग है, वही लिखना आपने को। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू द वर्क डन बाय सराउंडिंग्स, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज कब होगा, जब वर्क डन सराउंडिंग करेगा तब, ठीक है। अच्छा, नीचे वाले के लिए आप क्या लिख सकते हैं, अब ये माइनस में है तो आप सीधे इसमें क्या लिखेंगे, डिक्रीज, माइनस में रहा तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि W माइनस में है। अच्छा, W माइनस में रहा तो हमको मालूम है क्या लिखना पड़ता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ड्यू टू द वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। इससे तो बेटा इंटरप्रिटेशंस आपको आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो प्लस में रहेगा तो क्या होगा, माइनस में रहा तो क्या होगा। इस तरह से मैंने बेटा यहाँ पे 2 प्रोसेस कंप्लीट किया है, ठीक है। बच्चे भी 2 प्रोसेस के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें थर्ड वाला जो प्रोसेस है वो है आइसोकोरिक। अब आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में हमने तो एग्जांपल देखा था, तो एग्जांपल था बेटा क्लोज कंटेनर में जो प्रोसेस होती है इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो आपको मालूम है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा तो डेल्टा V क्या रहेगा, 0, ठीक है, डेल्टा V 0 है। अब मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगा, तो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, ठीक है। अब इसमें आप अगर देखें तो बेटा डेल्टा U V मतलब चेंज इन वॉल्यूम, ये टर्म यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है, हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी।
कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? तो आपको मालूम है W, इसका एक्सप्रेशन आपने पढ़ा है, इसका एक्सप्रेशन कैसा था? W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी वर्क डन। ठीक है, अब इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दीजिए, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस, अब ब्रैकेट मान लेते हैं P डेल्टा V, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V। ठीक है, अब इस डेल्टा V की जगह पे 0 पुट कर दो, तो डेल्टा U इक्वल टू Q, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब फॉर्मेट ऐसा आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक चीज हमें इंट्रोड्यूस करनी है कि ये Q का मतलब होता है हीट सप्लाई या हीट रिलीज। ये किस कंडीशन में? तो आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, इस वजह से यहाँ पे आपको छोटे से इसमें फॉर्मेट में V लिखना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मेट आ गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। सब ये फॉर्मेट याद रखिएगा। अब इसमें लास्ट जो फॉर्मेट प्रोसेस बचेगी वह है आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है ना, आइसोबैरिक में मैंने एग्जांपल आपसे कहा था कि ओपन कंटेनर, यहाँ पे क्लोज कंटेनर जो रिएक्शन होती है, आइसोकोरिक, और ओपन कंटेनर मतलब आइसोबैरिक। ध्यान रखिएगा, ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं हम, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा था। अब इसमें जो कंडीशन रहती है बेटा डेल्टा पी, मतलब चेन इक्वेशन क्या रहता है? 0। ठीक, अब इसको इंट्रोड्यूस करेंगे हम, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। लेकिन आपको मालूम है इसमें कहीं पे भी डेल्टा पी वाली टर्म नहीं है, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, W के जगह पर माइनस पी डेल्टा वी ये पुट करके। लेकिन अगर इसको मैंने यहाँ पे पुट कर भी दिया तो भी हमें डेल्टा पी वाली टर्म्स नहीं आती है, माइनस पी डेल्टा वी। इसको करने के बाद में ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस पी डेल्टा वी ऐसा आ जाएगा। लेकिन बेटा देखो पी वाली टर्म तो है लेकिन डेल्टा पी नहीं है, इसका मतलब हम चेंजेस नहीं, 0 पुट नहीं कर सकते यहाँ पे। अब 0 पुट नहीं कर सकते तो इसी को मॉडिफाई करेंगे, हम क्या करेंगे? माइनस वाली टर्म सीधा लेके आएंगे, तो इक्वेशन बनेगा डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है ना, इक्वल टू Q, और इसी को हम कंसीडर करेंगे मॉडिफाइड फॉर्म और आइसोबैरिक के लिए। ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, तो आपको मालूम है यहाँ जब Q वाली जो टर्म्स आती है इक्वल की इधर, तो हमें आगे कंसीडर करना पड़ता है कंडीशन। यहाँ पे आइसोकोरिक था इसलिए B लिखा, या आइसोबैरिक है तो यहाँ पे हमने लिखे P। ठीक है, बस इस तरह से ये मॉडिफाइड फॉर्म चारों अलग अलग इसमें आपको यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट को आप ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होता है बेटा ये हर चीज। ठीक है, तो ये यहाँ पे टॉपिक हम खत्म करते हैं।